डगवाड़ा स्थित बोरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे सीएम मोहन यादव। पूजा अर्चना करके प्रदेश की खुशहाली की कामना। सीएम ने पत्नी के साथ किया पंचामृत अभिषेक। मुस्लिम लोगों ने छात्र पर किया हमला। राज्य मंत्री के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण। पुलिस और नगर परिषद ने की कार्रवाई। पौड़ी में सरपंच पद के लिए हुआ चुनाव। 28 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव हुआ था पारित। की आदिवासी बल स्थापना सरपंच। ऑपरेटर भर्ती मामले में सीबीआई ने की छापेमारी। सिंगरौली स्थित एनसीएल मुख्यालय पर की छापेमारी। 2020-21 भर्ती घोटाले की जांच शुरू। महाकालेश्वर जिले में हुई भस्म आरती। दूल्हे के रूप में महाकाल को सजाया गया। बाबा महाकाल को पंचामृत कराया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डगवाड़ा स्थित बोरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। सीएम अपनी पत्नी के साथ बोरेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए और पंचामृत अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की खुशहाली और मंगल के लिए प्रार्थना की। पंडित जगदीश शर्मन और शर्मा नमन शर्मा ने पूजा विधि के अनुसार जलाभिषेक और पूजा कराई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस मंदिर के प्रति विशेष आस्था और वे अक्सर यहां आते रहते हैं। और 2 दिन पहले मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने एक छात्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस हमले के विरोध में बरेली बंद रखी गई थी। इसके बाद बरेली हिंदू उत्सव समिति और हिंदू सकल समाज ने एसडीएम संतोष मुदगल को 20 से अधिक बिंदुओं पर कार्रवाई करने के भी ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन की एक कॉपी राज्य मंत्री को भेजी गई थी, जिन्होंने नगर प्रशासन को सख्त हिदायत दी कि हिंदू सकल समाज की ओर से दिए गए बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। राज्य मंत्री के आदेश के बाद आज एसडीएम संतोष मुदगल, तहसीलदार रामजी लाल वर्मा, एसडीओपी पुलिस थाना प्रभारी और अन्य पुलिस बल के साथ बरेली की सड़कों पर निकले और नगर परिषद के अमले के साथ अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कई लोग विरोध करते दिखे, लेकिन अधिकारियों ने किसी की एक नहीं सुनी और तुरंत राष्ट्रीय राजमार्ग 12 काली मंदिर से लेकर नवीन टॉकीज चौराहे तक अतिक्रमण पूरी तरह से हटवा दिया। और पोहरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत उपसिल में 18 फरवरी को तहसीलदार निशा भारद्वाज की उपस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसके बाद सरपंच पद रिक्त हो गया था। रिक्त पद के लिए 27 फरवरी को स्थानापन्न सरपंच के चुनाव की तारीख तय की गई थी। 27 फरवरी को पंचों के माध्यम से स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन किया गया, जो शाम 4 बजे संपन्न हुआ। इस चुनाव में नाथी आदिवासी को आगामी आदेश तक स्थानापन्न सरपंच पद के लिए निर्वाचित किया गया। निर्वाचन के दौरान नोडल अधिकारी सतीश जैन, थाना प्रभारी रजनी सिंह चौहान और सचिव दिनेश धाकड़ मौजूद रहे। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आदिवासी तो आज जो सरपंच बनी हो, तो आप नई सरपंच बनी हो। कौन सी पंचायत की हो आप? उपसिल पंचायत से बनी हो। तो कैसा क्या लग रहा है आपको? आप नई सरपंच बनी हो तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तो अब आपके विकास कार्य किस प्रकार से आप देखोगी? सब एक बार से देखोगे। सबको एक समान मानोगी सबको? और सिंगरौली स्थित जॉर्डन नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मुख्यालय पर जबलपुर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। गुरुवार को टीम ने भर्ती घोटाले से जुड़ी जांच के तहत 2 वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की और यह मामला 2020-21 में ऑपरेटर पदों की भर्ती से संबंधित है। शिकायतकर्ता अनिता वैश्य के अनुसार एनसीएल के अधिकारियों ने 88 ऐसे लोगों को ऑपरेटर पद पर नियुक्त किया है, जो कि 10वीं कक्षा की परीक्षा ठीक से पास नहीं कर पाए थे। इन उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा में 99% अंक दिए गए। शिकायत में यह आरोप भी है कि अधिकारियों ने प्रति उम्मीदवार 20 से 25 लाख रुपए की रिश्वत लेकर इन नियुक्तियों को अंजाम दिया। सीबीआई ने इस मामले में एनसीएल के तत्कालीन महाप्रबंधक चार्ल्स जूस्टर और प्रबंधक कार्मिक भर्ती हर्षवर्धन मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जबलपुर से आई सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम ने दोनों अधिकारियों से पूछताछ की और भर्ती से
संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फाइलें भी जब्त की है। हालांकि एनसीएल और सीबीआई दोनों ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में परंपरा अनुसार भस्म आरती की गई, जहां महाकाल में दिन की भस्म आरती साल में केवल एक बार होती है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। और इससे पहले सुबह महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाया गया और उन्हें 1.25 क्विंटल फूलों का सेहरा पहनाया गया। भस्म आरती के साथ ही शुभ नवरात्रि पर्व का समापन भी हुआ। महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में मनाया जाता है, लेकिन उज्जैन में इसका विशेष महत्व है। फाल्गुन माह में महाकाल के आंगन में विवाह जैसा माहौल रहता है, जिसमें 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार होता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाबा महाकाल को दूल्हे के रूप में सजाना होता है, जैसे शादी से पहले दूल्हे को सजाया जाता है। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन दोपहर में बाबा महाकाल को पंचामृत स्नान कराया गया, जिसमें दूध, दही और घी का उपयोग किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल पर चंदन, इत्र और केसर सहित सुगंधित द्रव्यों से अभिषेक किया गया। फिर बाबा महाकाल को भस्म चढ़ाई गई और उन्हें नव वस्त्र पहनाए गए। इसके बाद भस्म आरती हुई और जिसमें बाबा को नवीन वस्त्र और सप्त धान्य का मुकुट पहनाया गया। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान महाकाल के दर्शन के लिए गर्भगृह के पट 44 घंटे तक खुले रहते हैं। दिन में 12 बजे होने वाली भस्म आरती के बाद भोग आरती होगी और इसी के साथ ही शिव नवरात्रि पर्व का समापन हो जाएगा। और इसमें तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में देखिए भस्म आरती की गई है और ऐसे में महाकाल भोलेनाथ को दूल्हे के रूप में सजाया गया, उनकी बारात निकाली गई और शिव नवरात्रि पर्व के साथ इसका समापन भी हो गया। बाबा महाकाल को पंचामृत से स्नान भी कराया गया। तो वही 44 घंटे महाशिवरात्रि पर गर्भगृह के भी पट खुले रहे। इस बीच आपको बता दें तमाम श्रद्धालु पहुंचे और सभी ने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की और इसी के साथ साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भस्म आरती की गई। महाकाल में दिन में भस्म आरती साल में केवल एक बार होती है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। और ऐसे में महाशिवरात्रि के दूसरे दिन दोपहर में बाबा महाकाल को पंचामृत से स्नान कराया गया, जिसमें दूध, दही और घी का उपयोग किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल पर चंदन, इत्र और केसर सहित सुगंधित द्रव्यों के अभिषेक किया गया और फिर बाबा महाकाल को भस्म चढ़ाई गई और उन्हें नए वस्त्र पहनाए गए हैं। और इसके बाद भस्म आरती हुई, जिसमें बाबा को नवीन वस्त्र और सप्त धान्य का मुकुट पहनाया गया। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान महाकाल के दर्शन के लिए गर्भगृह के पट 44 घंटे तक खुले रहते हैं। दिन में 12 बजे होने वाली भस्म आरती के बाद भोग आरती होगी और इसी के साथ शिवरात्रि पर्व का समापन हो जाएगा। और इस बीच आपको बता दें उज्जैन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भस्म आरती हुई है। दूल्हे के रूप में महाकाल को सजाया गया है। तमाम श्रद्धालु पहुंचे और सभी ने बाबा भोलेनाथ के इस बारात में शामिल हुए। उन्हें स्नान कराया गया, भस्म आरती की गई और सभी लंबी लंबी कतारों में लगे हुए श्रद्धालु पहुंचे और सभी ने पूजा अर्चना की। बाबा महाकाल के पंचामृत से उन्हें स्नान भी कराया और इसी के साथ साथ उन्हें भोग भी लगाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे कई सुगंधित वस्तुओं से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराया गया। शुद्ध घी के साथ उनका स्नान कराया गया। तमाम श्रद्धालु यहाँ पे शामिल हुए और सभी ने पूजा अर्चना की और इससे के साथ साथ शिवरात्रि पर्व का समापन हो गया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भस्म आरती हुई है। शिवरात्रि के दिन तमाम श्रद्धालु जो थे वो पहुंचे हुए थे और इस बीच बाबा की आरती की गई। उन्हें कई तरह के फल भी वितरण किए गए, चढ़ाए गए और इसी के साथ साथ उन्हें शुद्ध घी से स्नान कराया गया। तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, सभी ने इस पूरे आयोजन में भाग लिया और इसी के साथ साथ पंचामृत से भी उनका स्नान कराया गया। और महाशिवरात्रि वो 44 घंटे तक खुले रहते हैं गर्भगृह घाट, क्योंकि देखिए महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ 26 फरवरी को मनाया गया और तमाम जो श्रद्धालु थे वो पहुंचे हुए थे। और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाकाल के दरबार के अंदर रात्रि भर बाबा महाकाल की महापूजा की गई है। दूध, दही, घी से बाबा का अभिषेक किया गया है, पूजन किया गया है। सप्त धान्य भगवान के ऊपर चढ़ाए गए हैं। सप्त धान्य का मुखार बिंद भगवान ने हाथ धारण किया। उसके पश्चात बाबा महाकाल के ऊपर सवामन फूलों से सेहरा सजाया गया है। स्वर्ण के आभूषण भगवान ने धारण की गई है। वो प्रातः काल 6 बजे भगवान महाकाल की सबसे बड़ी जो मंगला आरती होती है, जो साल में एक बार ही होती है, वो मंगला आरती की गई है। उसके पश्चात बाबा का भक्तों लोगों
के लिए, दर्शन के लिए सेहरे के दर्शन भक्त लोगों ने किए। लाखों भक्त लोग बाबा के सेहरे के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। बाबा की माध्याह्न काल साल में जो एक बार भस्म आरती होती है, वो भस्म आरती की गई है। भगवान के ऊपर भस्म चढ़ाई गई है। भगवान ने यहाँ पे नाचवानों का बोधक बताया है। भगवान के ऊपर भोग लगाया गया है। भगवान के ऊपर श्रृंगार किया गया है और महाआरती के साथ में पालना भोजन के साथ यहाँ महापर्व महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जो 9 दिवसीय महापर्व है वो संपन्न हुआ है। जय महाकाल। केदारेश्वर महादेव मंदिर शिवपुरी जिले के पोहरी नगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर प्रकृति की सुंदरता में बसा हुआ है और जहां पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक साल भर होता है। हर साल महाशिवरात्रि के मौके पर यहां विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस दौरान प्रशासन ने मेले की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए राजस्व, पुलिस और नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ मिलकर पुख्ता इंतजाम किए। शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लाभ प्राप्त करते रहे। मेले में क्षेत्रीय विधायक कैलाश कुशवाहा भी पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। पुलिस प्रशासन ने मेले में आने से पार्किंग और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। मंदिर के पुजारी पंडित रामनिवास भार्गव ने बताया कि केदारेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ पहाड़ों से निकलने वाले जल भगवान भोलेनाथ के 12 महीने तक अभिषेक करता है। जो कि भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती है। शिवपुरी में महाशिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली गई है। ये सवारी सिद्धेश्वर मंदिर राज सेवा समिति की ओर से आयोजित की गई। सवारी की शुरुआत दोपहर में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से हुई। सवारी नगर के कई मार्गों से होते हुए धर्मशाला रोड, सदर बाजार, हनुमान मंदिर, माधव चौक चौराहे होते हुए सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। इस बार महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकाल पालकी का नगर भ्रमण विशेष रूप से आयोजित किया गया था और नगर के कई स्थानों पर इस शाही सवारी का भव्य स्वागत किया गया। इस सवारी में हजारों नागरिकों ने भाग लिया। बाबा महाकाल पालकी में सवार थे, जिसे भक्तगण लेकर चल रहे थे और सवारी के आगे आगे ढोल ताशों की धुन पर भक्त चल रहे थे और बैंड डीजे इस सवारी का हिस्सा थे। वहीं आपको बताते चले कि सवारी नगर की सड़कों पर भव्य तरीके से निकाली गई। और देखिए, इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां शिवरात्रि के दिन जो है बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली गई, जहां की सवारी सिद्धेश्वर मंदिर सेवा समिति की ओर से आयोजित की गई। तमाम जो श्रद्धालु थे वो यहां पर इस पूरे आयोजन में शामिल हुए और इसी के साथ साथ सवारी की शुरुआत दोपहर में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर राज से हुई है और इस बीच सवारी नगर के कई मार्गों से होते हुए धर्मशाला रोड, सदर बाजार, हनुमान मंदिर, माधव चौक चौराहा होते हुए सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंची और इस बार महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकाल पालकी का नगर भ्रमण विशेष रूप से आयोजित किया गया था। और पोहरी संकुल प्रभारी भरत सिंह धाकड़ ने आधे दर्जन से ज्यादा विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उन्हें 2 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। ये कार्रवाई तब हुई जब साधना न्यूज चैनल के संवाददाता ने क्षेत्र के दौरे के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा विद्यालयों के ताले लटके हुए पाए गए थे। इस संबंध में इस खबर को प्रकाशित करने के बाद संकुल प्रभारी ने इसकी सराहना की और साथ ही उस शिक्षकों को नोटिस जारी किया जो कि अनुपस्थित थे। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पोहरी संकुल प्रभारी भरत सिंह धाकड़ ने आधे दर्जन से ज्यादा विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उन्हें 2 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। ये कार्रवाई तब हुई है जब साधना न्यूज चैनल के संवाददाता ने बात की, क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरे के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा विद्यालयों के ताले लटके हुए पाए गए थे और ऐसे में इस खबर को प्रकाशित करने के बाद संकुल प्रभारी ने इसकी सराहना की। जब आपके द्वारा क्षेत्रों में भ्रमण किया गया, स्कूलों की स्थिति का जो जायजा लिया गया, उसके बाद आपने हमें भी सूचित किया। उसके आधार पर हमने उन विद्यालयों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए और आप हमारा सहयोग करें। हम और आप मिलकर के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास करें। शिवपुरी जिले के पोहरी कस्बे में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही 12वीं कक्षा की छात्रा ने गांव लौटकर फांसी लगा ली। परिजनों ने पड़ोस के 2 युवकों पर उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया है। छात्रा 25 फरवरी को परीक्षा देने के बाद अपने गांव गई थी और 26 फरवरी की शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन उसे अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस बीच शिवपुरी से तस्वीर आपको दिखा रहे जहां एक 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। छात्रा के शरीर पर मारपीट के निशान भी है और ऐसे में 2 युवकों पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया जा रहा है। परिजनों की तरफ से यह बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक बड़ी दुखद घटना सामने आ रही है। शिवपुरी जिले के एक पोहरे कस्बे में किराए पे एक मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी एक छात्रा, जो कि 12वीं कक्षा की छात्रा थी। गांव लौटकर जब वापस आई तो उसने अपनी जीवन लीला फांसी लगाकर समाप्त कर ली। हालांकि परिजनों ने पड़ोस के ही 2 युवकों पर मारपीट करना और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। वही छात्रा जो है वो 25 फरवरी को परीक्षा देने के बाद अपने गांव आई थी और 26 फरवरी की शाम यानी महाशिवरात्रि के दिन उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन उसे अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन इस बीच परिजनों ने पड़ोस के ही 2 युवकों पर मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया है और इसी के साथ साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये छात्रा 12वीं की थी, 12वीं क्लास की थी और ऐसे में इसका आत्महत्या करना अपने आप में कई सवालिया निशान खड़ा करता है। हालांकि छात्रा के शरीर पर चोट के काफी निशान हैं, जो इस बात को हवा जरूर देती हुई नजर आ रही है, जिस पर उनके परिजन ने यह बताया है कि पड़ोस के ही 2 युवकों ने उसके साथ मारपीट की है, उत्पीड़न की है, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। जी वो लड़का बता रहा है जो दबाव में बच्ची ने फांसी लगा ली। पूरी जहर खाया, कोई शराब तो तो खा ही नहीं। शराब खाता तो ये बताया था ग्वालियर लगे गए। गंगाराम जी किसका दबाव था कि 2 बार है ना? जो लड़का बता रहा है राहुल, 2 लड़कन ने बता रहा है, उनको ही दबाव हो सकता है। मुझे तो शक वो ही जा रही है। अच्छा तो देखो बेटी वैसे थोड़ी मरती फांसी लगा के, शक तो वो ही है। और बेटी के पीठ में जो डंडा फंडा मार भी लग रही है, हमने देखी है। अच्छा हाँ 25 तारीख में बेटी पीटी है जाए और बेटी ने 1 घंटा रूम पे रो के मेरी बच्ची बता रही है, मेरी बच्ची बता रही है 1 घंटा रो के तब से पेपर दे गई है। फिर पेपर दे के लौट के आई है, फिर भी रोई है मोड़ी। पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह के नेतृत्व में बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सोनगुड्डा से में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का समापन बुधवार को हुआ। प्रतियोगिता में आसपास के 22 गांव की टीमों ने भाग लिया और ऐसे में बुधवार को प्रतियोगिता के अंतिम दिन फाइनल मैच नक्सल प्रभावित गांव कैसलई और चारघाट के बीच खेला गया, जिसमें कैसलई की टीम विजेता रही। पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने नक्सल क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम जन मैत्री अभियान के तहत खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए ड्रेस किट और शील्ड प्रदान की। विजेता और उपविजेता टीमों की सोनगुड्डा के चौकी प्रभारी उप निरीक्षक लोकेंद्र सिंह और उनकी टीम ने पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य ग्राम पंचायत सोनगुड्डा के सरपंच कमल सिंह धुर्वे, मंगल सिंह पंद्रे, रतन सिंह मरावी, प्रभु सिंह मरावी, राजेंद्र मरकाम, विठल टेकाम, संजय मस्कोले और अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। और परसवाड़ा में लामटा माइक्रो सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने नाबार्ड के डीजीएम वीरेंद्र सिंह पहुंचे, जहां परियोजना के कार्यपालन मंत्री यंत्री उदय सिंह पर्ते ने बताया है कि 12,000 से अधिक किसानों को लाभान्वित करने वाली योजना के निर्माण कार्य का अवलोकन नाबार्ड के डीजीएम सिंह की और 21 फरवरी को किया गया। उन्होंने माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रगति रिपोर्ट देखी। साथ ही उन्होंने परियोजना के उत्तर और दक्षिण पंप हाउस तथा हॉन्च सिस्टम का अवलोकन किया। उन्होंने कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है और इस दौरान एसडीओ शिवराम अहिरवार, प्रोजेक्ट हेड जितेंद्र जैन और उपयंत्री रविंद्र ठाकरे मौजूद रहे। और खबर पिपरिया से है, जहां नटनी माई क्षेत्रीय सेवा समिति ने मातृ पितृहीन बेटी के विवाह में गृहस्थी का सामान भेंट कर सराहनीय पहल की है। समिति के इस कार्य की गांव वासियों ने जमकर सराहना की है। वहीं गृहस्थी की सामग्री पाकर बेसहारा पूजा यादव के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और समिति की इस सराहनीय पहल को लेकर उसने समिति का आभार जताया।
सिंगरौली जिले की बाड़ा पुलिस ने एक सेवानिवृत्त एनसीएल कर्मी को अफीम की अवैध खेती करने के आरोप में अफीम के 450 पौधे के साथ गिरफ्तार किया है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बुधवार को रुस्तम जी सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, संग्रहण और खेती के संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस दौरान 25 फरवरी को मुखबिर की ओर से माडा थाना क्षेत्र के ग्राम धनहरा निवासी सेवानिवृत्त एनसीएल कर्मी गोवर्धन प्रसाद जायसवाल अपने घर के पीछे बाउंड्री वॉल के अंदर अवैध अफीम की खेती करने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी टीम गठित कर मोरबा एसडीओपी कृष्ण कुमार पांडे के नेतृत्व में ड्रोन कैमरे से वीडियो और फोटो लेकर जांच की गई, जिससे कि लगभग 450 अफीम के पौधे लगे हुए थे। इसके बाद कार्रवाई करते हुए सेवानिवृत्त एनसीएल कर्मी को अफीम के पौधे के साथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आगे की जांच जारी है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है। मुखबिर की सूचना के बाद से पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई, जहां पर अफीम के साथ शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अवैध रूप से 450 पौधे के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बुधवार को रुस्तम जी सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी, संग्रह और खेती में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर थाना क्षेत्र के माडा थाना क्षेत्र के ग्राम धनहरा निवासी सेवानिवृत्त एनसीएल कर्मी गोवर्धन प्रसाद जायसवाल अपने घर के पीछे बाउंड्री वॉल के अंदर अवैध रूप से अफीम का खेती करता हुआ पाया गया। ड्रोन के जरिए निगरानी की गई और उसके बाद पता चला कि अपने घर के पीछे अफीम की खेती कर रहा है, जहां 450 पौधे के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई करते हुए सेवानिवृत्त एनसीएल कर्मी को अफीम के पौधे के साथ गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना माडा अंतर्गत अफीम की खेती की सूचना पर थाना माडा पुलिस द्वारा एक कारगर कार्रवाई की गई है, जिसमें एक आरोपी गोवर्धन को पकड़ा गया है, जिनके निवास में कुल 450 पेड़ अफीम के पकड़े गए हैं और की खेती पकड़ी गई है, जिसको जब्त किया गया है। ये कुल रकबा 176.2 वर्ग फीट में लगे थे। आरोपी के विरुद्ध 8/18C NDPS एक्ट अंतर्गत कार्रवाई कर इन्हें गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। जिस टीम ने पकड़ा है उनको 10,000 रुपए के नगद इनाम से प्रस्तुत किया जा रहा है। और उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व भक्तिभाव और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और वहीं कई वीआईपी हस्तियां भी पहुंची, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल मंदिर पहुंचकर सपत्नी के बाबा महाकाल के दर्शन किए। तो दोपहर को पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती भी उज्जैन पहुंची और महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के अंदर जाकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया और देश एवं प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हुए नंदी के कान में अपनी मनोकामना कही। आलोट नगर में महाशिवरात्रि पर्व पर क्षेत्र में स्थित दिवालियों पर शिव भक्तों का तांता लगा रहा। अति प्राचीन की अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर में विद्वान पंडितों ने अभिषेक पूजन के साथ धार्मिक आयोजन किया। वहीं मंदिर प्रांगण में अनादि कल्पेश्वर महादेव की शाही सवारी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकली, जहां पर सवारी को प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नगर में अनेकों स्थानों पर अनादि कल्पेश्वर महादेव की आरती उतारी गई। सोनकच्छ में महाशिवरात्रि पर्व नगर और अंचल के शिव मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति से मनाया गया। साबूदाने की खिचड़ी और राजगीरे के लड्डू, दूध, ठंडाई, चाय आदि की महाप्रसादी का वितरण किया गया। वहीं देर रात तक शिव मंदिरों पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नगर के पिपलेश्वर महादेव मंदिर, उदासीन आश्रम और नदी के उस पार ग्राम कोटला स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से ही देर रात तक हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।